हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ऑडिट प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। देखिए, ऑडिट प्रोग्राम जो है वह एक रिटेन में प्लान बनाया जाता है एक ऑडिटर के द्वारा। एक ऑडिटर जब किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर फर्म का जब ऑडिट करना चाहता है तो उससे पहले उसके द्वारा एक लिखित योजना जो है बना लिया जाता है कि उस कार्य को कैसे किया जाएगा, कितना समय के तक किया जाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा और एक ऑडिटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह क्या होगा। तो इन सारे कार्यों का निर्धारण जो है वह ऑडिट प्रोग्राम के माध्यम से हो जाता है। और ऑडिट प्रोग्राम जो है एक ऑडिटर द्वारा जब ऑडिटिंग का काम करता है उससे पूर्व में जो है वह ऑडिट प्रोग्राम को बनाया जाता है और इसी ऑडिट प्रोग्राम के अनुसार जो है एक ऑडिटर अपने कार्यों को करता है। चलिए अब हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं तो हम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। देखिए, ऑडिट प्रोग्राम जो है वह एक विस्तृत तथा लिखित योजना है जिसमें अंकेक्षक के कार्य की पूरी रूपरेखा जो है वह दी हुई रहती है। यह एक ऐसी लिखित योजना है जिसके अनुसार एक अंकेक्षक जो है यानी जो एक ऑडिटर है वह अपने कार्य का जो निष्पादन है यानी परफॉर्मेंस जो है वह करता है इसी ऑडिट प्रोग्राम के अनुसार। कोई भी अंकेक्षक कार्य करने के पूर्व अपना कार्यक्रम पूर्व में ही बना लेता है, यानी कोई भी जो ऑडिटर है वह अपना जब कार्य स्टार्ट करता है उससे पूर्व में ही जो ही है वह अपना प्रोग्राम बना लेता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। आई होप कि आपको ऑडिट प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसके नेक्स्ट जो ऑडिट प्रोग्राम के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं इसको देखते हैं। देखिए, ऑडिट प्रोग्राम का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिट प्रोग्राम जो है वह विश्वास दिलाता है कि कार्य का जो परफॉर्मेंस है वह अच्छे ढंग से हुआ है या नहीं। साथ ही इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम होता है वह कर्मचारियों के उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है। और ऑडिट प्रोग्राम जो है वह है एक ऑडिटिंग जो कर्मचारी होते हैं और उनके कार्य के संबंध में जो है उनको मार्गदर्शन करता है और उनको सावधान भी करता है। साथ ही ऑडिट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि वर्क डिवीज़न यानी कि कार्य विभाजन में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। यानी कि जब ऑडिट प्रोग्राम के अंतर्गत एक ऑडिटर जो है वह कार्य का विभाजन करता है और कार्य के विभाजन में यानी वर्क का डिवीज़न करता है, यानी कि हर अंकेक्षक के योग्यता के अनुसार जो है उनको काम देता है और यदि कार्य विभाजन में कहीं भी कोई गलती हुई है तो उसको यह ढूंढता है और दूर करने का प्रयास करता है। साथ ही यह भावी मार्गदर्शन एवं अंकेक्षक प्रतिवेदन तैयार करने में सहायक होता है। अब देखिए, ऑडिटिंग प्रोग्राम जो है वो फ्यूचर गाइडेंस देता है और साथ ही ऑडिटिंग के रिपोर्ट को तैयार करने में भी यह सहायता करता है। तो ऑडिटिंग प्रोग्राम के ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑडिट प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब चलिए हम इसके एडवांटेज को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, अंकेक्षक कार्यक्रम यानी जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम है इसके कुछ एडवांटेज हैं। देखिए, सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि डिवीज़न ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, यानी कि योग्यता के आधार पे जो है वह कार्य का विभाजन होता है। यानी कि ऑडिट प्रोग्राम के तहत जब एक जो सीनियर ऑडिटर होता है जब वह वर्क का डिवीज़न करता है, यानी कि जब वह कार्यों को बांटता है तो हर जो ऑडिटर कर्मचारी होता है उनकी योग्यता के अनुसार जो है उनको काम दिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब किसी व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा तो उनके काम में एरर होने की संभावना जो है वह कम हो जाती है। ठीक है, तो ऑडिटिंग प्रोग्राम का ये पहला एडवांटेज है। दूसरा इसका एडवांटेज है कि कार्य पर नियंत्रण होता है, यानी कंट्रोल ओवर वर्क। यानी कि ऑडिट प्रोग्राम का दूसरा एडवांटेज यह है कि चूँकि ऑडिट प्रोग्राम में पहले से ही जितने भी कार्य होते हैं
वो निर्धारित होते हैं, कितना समय पर करना है, कौन से कर्मचारी किस काम को करेंगे, क्या उद्देश्य है। तो इसका एक और लाभ हो जाता है कि जितना भी ऑडिटिंग से संबंधित कार्य है इस पर उनका नियंत्रण होता है, कंट्रोल में होता है। साथ ही इसका तीसरा जो एडवांटेज है वह है कि कर्मचारियों के कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अब देखिए, ऑडिटिंग प्रोग्राम के तहत चूँकि कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार जो है वह काम दिया जाता है, इससे क्या होता है कि उनकी कार्य करने की यानी कि उनकी जो वर्क कैपेसिटी है उसमें भी वृद्धि होती है। उसके बाद नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि समय की बचत होती है। अब देखिए, ऑडिट प्रोग्राम के तहत यह टाइमलाइन होता है कि आपको इतने दिन में यह काम कर लेना है। तो इससे कर्मचारियों में यह मनोभावना उत्पन्न रहती है कि हमें इस काम को इतने दिन में पूरा कर लेना है। तो इससे क्या होता है कि प्रोग्राम के तहत वो काम करते हैं, जिससे टाइम भी सेविंग होता है। उसके बाद इसका लास्ट जो एडवांटेज है वह है लेस सुपरविजन कॉस्ट। अब देखिए, ऑडिट प्रोग्राम के तहत जो होता है उसमें निरीक्षण लागत जो है वह कम होता है। मतलब कि ऑडिटिंग प्रोग्राम के तहत चूँकि किसी भी कार्य को पहले से ही जो है वह योजना बनाकर किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि इसमें लागत में भी कमी आती है। ठीक है, तो इसका लास्ट एडवांटेज था। अब चलिए हम इसके कुछ डिसएडवांटेज को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेज होने के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो इसको देखिए सबसे पहला है कि मोनोटोनस इन वर्क यानी कि कार्य में निरस्ता आ जाती है। अब देखिए, ऑडिट प्रोग्राम के अंतर्गत चूँकि कार्यों को जो है वह पहले से ही प्लान बना लिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि ऑडिटर जो हैं वह अपने कार्य के प्रति जो है वह मोनोटोनस हो जाते हैं। यानी कि वह प्रोग्राम के तहत उन्हें काम करना पड़ता है, इसलिए उसमें वह किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनमें क्या आ जाता है, मोनोटोनस आ जाता है। उसके बाद इसका दूसरा जो डिसएडवांटेज है वह है कि योग्य कर्मचारियों को कम प्रोत्साहन मिलता है। अब देखिए, ऑडिट प्रोग्राम में कार्य जो हैं वह पहले से ही प्री प्लान होते हैं, तो इससे क्या होता है कि कर्मचारियों को जो है उस प्रोग्राम के तहत काम करने पड़ते हैं, और यदि कोई योग्य कर्मचारी है तो वह अपने जो परफॉर्मेंस है उनको नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उसमें लेस इंसेंटिव जो है वह उनका काम हो जाता है। उसके बाद तीसरा इसका डिसएडवांटेज है कि खर्चीला। अब देखिए, ऑडिट प्रोग्राम का तीसरा जो डिसएडवांटेज है वह है कि यह एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम बनाने में तो टाइम लगता है, ठीक है, साथ ही खर्च लगता है, जिसके कारण जो है बड़ी कंपनियों के लिए ऑडिट प्रोग्राम तो सही माना जाता है, लेकिन जो हमारी छोटी कंपनियां हैं उनके लिए ऑडिट प्रोग्राम जो है वह खर्चीला माना जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा इसका डिसएडवांटेज है कि नए विषयों के समावेश में कठिनाई होती है। यानी कि ऑडिट प्रोग्राम जो है वह पहले से ही तैयार रहता है, पहले से ही बनाया रहता है, और समय के साथ साथ क्या होता है कि कुछ चीज़ों में बदलाव होता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम पहले से ही प्लान बनाए हुए हैं तो उसमें अगर किसी नए चीज़ को इंक्लूड करना है तो ऐसे में क्या होता है कि डिफ़िकल्टीज होती है। उसके बाद है कि छल कपट का भय होता है। अब देखिए, ऑडिट प्रोग्राम में क्या हो जाता है कि जब ऑडिट प्रोग्राम पहले से ही बनाया हुआ रहता है तो इसमें क्या होता है कि पहले से इसमें छल कपट का भी भय होता है, यानी कि इसमें फ्रॉड होने की संभावना भी होती है। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज यह था। ठीक है, और मैंने आप लोगों के साथ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसके ऑब्जेक्टिव, और हम लोगों ने देखा कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। तो आप लोग इसको कीजिए। यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे भी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको कीजिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।